परमेश्वर का पवित्र वचन यशायाह की किताब 41 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िएगा। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। तो एक लोग और पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आमीन। हालेलुया। और 10 से पढ़ेंगे इसका। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धन में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझको क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वह नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हर एक लोगों को परमेश्वर बोलता है, जितनों ने उसे विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाया। हालेलुया। ये वचन हम सभी विश्वासी के लिए, जो भी उस पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उन तमाम लोगों से आज पवित्र दिन में कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हो सकता है आपको कर्जा का डर है और घर परिवार में बीमारी का डर है, चंगा होगा कि नहीं होगा, और बहुत से डर है। संसार में मनुष्य के जीवन में बहुत प्रकार का डर है, लेकिन जब परमेश्वर जब हमारे साथ होते हैं तो हमें शांति मिलता है। हालेलुया। हम किसी परिस्थिति में डरते नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें बल देता है। और परमेश्वर भी यहाँ वचन में इस प्रकार कहते हैं यशायाह के द्वारा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे क्या करूँगा, दृढ़ करूँगा और क्या करूँगा, तेरी सहायता करूँगा। मैं अपने धर्म मैं दाहिने हाथ में संभाले रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ में संभाले रहूँगा, दृढ़ करूँगा। चाहे कितना कमजोर में हो, निर्बलता में हो, दुर्बलता में हो, चाहे परिस्थिति खराब में हो, परमेश्वर क्या करेगा, दृढ़ करेगा, बलवंत करेगा, सामर्थ्य भरेगा और क्या करेगा, एक नया आशा को देगा। हालेलुया। तो आप हर परिस्थिति में आनंदित रहेंगे। अभी बहन ने गवाही दिया, उनको क्या बोला एक आदमी कि वो ये बेटा इनको मर जाएगा, ये भी बेटा करके, लेकिन इन्होंने कहा परमेश्वर हमारा है। परमेश्वर क्या करते हैं, हमें बचाने वाला है। प्रभु की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। जो आकाश पृथ्वी का परमेश्वर है, वचन में लिखा है, हम तो यहोवा पर ही भरोसा करेंगे। मुझे तो यहोवा पर भरोसा है जो आकाश और पृथ्वी को करता है। हालेलुया। जब हम उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिसने हमें बनाया है, सारे सृष्टि को रचा है, वो परमेश्वर हमसे और आपसे आज के दिन, आज पवित्र दिन में वायदा करता है, मत डर, मैं तुझे क्या करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ में संभाले रहूँगा। हालेलुया। देख, तुझसे जो क्रोधित है, जरूर प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को विश्वास करने की वजह से शैतान का काम आपके जीवन में नहीं वो कर पाता है। अभी बहन ने गवाही दिया, दुष्ट आत्मा आया और प्रार्थना हुआ, वो भाग गया। हालेलुया। उसका काम नहीं चलने के वजह से वो आपके जीवन में बहुत लोगों के द्वारा क्या करेगा, मनुष्य के द्वारा रुकावट करेगा कि ये यीशु को छोड़ दे ताकि मैं इस पर राज करूं, इसको क्या करूं, तबाह करूं, परेशान करूं, बीमारी में लाऊं और क्या करूं, कर्जों में, कष्टों में परेशान करके क्या करूं, तबाह करूं। वो वर्षों से जो कब्जा कर रखा है, केवल यीशु नाम से भागता है। हालेलुया। जब जीवित परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में आता है, शैतान का काम नहीं चलने की वजह से वो तरह तरह के बातों को लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, देख, जो तुझसे क्रोधित है, जो मनुष्य को आपके विरुद्ध में इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर उसके लिए क्या बोलता है, देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। हालेलुया। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। हालेलुया। और वे नष्ट होकर क्या होंगे, मिट जाएंगे। हालेलुया। इतिहास गवाह है, दुनिया में बहुत जगह विरोध होता है। पूरे दुनिया में यीशु मसीह आए 2000 साल पहले
उससे उसी समय से विरोध होता है। हालेलुया। उस समय भी यीशु को विरोध लोग किए थे। आज भी यीशु आपके अंदर में जिंदा है तो आपका विरोध करेंगे, क्योंकि शैतान का काम नहीं चलता है तो आपको ज्योति से हटाने के लिए तमाम कोशिश करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको और हमको अधिकार देता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? उद्धार किया, और आप उसके मंदिर है, आप में वो वचन, और वचन के साथ साथ परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे बीच में वास करते हैं, हमारे मध्य में वास करते हैं, और हमारे हृदय में भी वास करते हैं। हालेलुया। यहाँ वचन साफ लिखा हुआ है, जो तुझसे क्रोधित है, जो तुझको हटाने के प्रयास करते हैं, जो तुमको निंदा करते हैं, तुमको जब बुरी बुरी बातें कहें तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। परमेश्वर हमें और आपको कहा मत डर, अपनी सारे चिंताओं को यहोवा पर छोड़ दे। हालेलुया। मत्ती अध्याय 11 के 28 में इस प्रकार लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर एक एक लोगों को बुलाता है विश्राम देने के लिए, और क्या बोलता है? तुम अपना बोझ हमारे ऊपर डाल दो। अपनी बोझ से जो दबे हुए हैं, चाहे बीमारी का बोझ हो, कर्जों का बोझ हो, दुर्बलता, निर्बलता, कमजोरी, चाहे जो दुनिया का जैसा भी परिस्थिति का बोझ हो, इन सब बोझों से बड़ा बोझ क्या है? पाप का बोझ है। पाप के वजह से शैतान क्या करता है? कब्जा कर लेता है। जब आप गाली बकेंगे, जब दूसरों को निंदा करेंगे, जब आप अच्छे रास्ता पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध में शैतान की इच्छा पूरा करेंगे, शैतान क्या करेगा? आपको कब्जा कर लेगा। क्योंकि जो शैतान को बात को मानता है, क्या है? वो शैतान का दास हो जाता है। वो पाप जो करता है वो पाप का दास है, लेकिन जो पाप नहीं करता, परमेश्वर पवित्र है और लोगों का भलाई का काम करते हैं, उस पर शैतान काम नहीं कर पाता। हालेलुया। तो आपको क्रोध करवा कर, बच्चों के द्वारा, परिवार के द्वारा क्रोध करवा कर क्या करेगा? आपको जीवन को खराब करने का प्रयास करेगा। हालेलुया। के वचन आगे हम लोग देखेंगे। यहोशू 1 अध्याय का 9 वचन पढ़िएगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। हालेलुया। क्या मैंने तुझे आज्ञा न दी? हिया बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर का जीवित मंदिर है, तो परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुझ में वास करूँगा, तुझ में चला फिरा करूँगा। हालेलुया। लेकिन चला फिरा कब करेगा? वो जब हम अपने हृदय को पवित्र रखेंगे, उसको आने देंगे, और हम दुष्टता की बात ना करेंगे, दूसरे को क्या करेंगे? बुराई ना करेंगे, गाली निंदा की बात नहीं करेंगे, परमेश्वर के उपस्थिति में चलेंगे। परमेश्वर की आज्ञा है तुम प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम किया, तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया। जब हम प्रेम करेंगे, दूसरे को क्षमा करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, उसको आदर करेंगे। सबसे बड़ा क्या है? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना और उसका आदर करना, वचन को ग्रहण करना। जो उसका वचन जिंदा है, जो हमारे अंदर में आके क्या करता है? पवित्र करता है, शुद्ध करता है। वचन लिखा है रोमियो 10:17, वचन सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। जो मसीह का वचन, जो स्वयं यीशु मसीह आपके अंदर में अभी बोया जा रहा है, जो रिसीव करता है, उसके जीवन को परमेश्वर बदल देता है। हालेलुया। 10 कुमारी का दृष्टांत आप लोग में बहुत लोग जानते हैं। 5 कुमारी बुद्धि, पवित्र आत्मा की कमी, जो तेल दर्शाता है, जो उसमें वचन में लिखा हुआ है, जब दूल्हा आया, उनका तेल घट गया, उनका मसाले बुझने लगी, आने में लेट था, वो सोने लगी। कलीसिया आज भी सो रहा है। कलीसिया में आना है, आधा घंटा बैठना है, आके सो रहे हैं। यीशु मसीह अभी अंतिम दिन का चिन्ह दिखाई दे रहा है। देश देश पर चढ़ाई हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। दुनिया अकाल में पड़ने वाला है, बहुत जल्दी दुनिया तबाह हो जाएगा। ये आग से पिघल जाएगा पृथ्वी भी। जल पर लगे परमेश्वर एक बार करके नाश किया हुआ है।
कलीसिया को उससे पहले उठाएगा, लेकिन किसको उठाएगा? 5 जो समझदार है उसी का, जिसका घर चट्टान पर है। हालेलुया। और जिसका घर चट्टान पर है उस पर आंधी आएंगे, तूफाने आएंगे, उससे टकराएगा भी। ये नहीं है कि समस्या नहीं आएगा, टकराएगा भी, लेकिन वो प्रबल नहीं होगा, वो घर नहीं गिरेगा, क्योंकि वो चट्टान पर है। लेकिन जो बालू पर घर बनाता है, अभी समस्या आया, अभी छोड़ देंगे, प्रभु को नहीं जाएंगे प्रार्थना में, उनको कलीसिया को कभी यीशु नहीं उठाएगा। वो कहेगा हे प्रभु, हे प्रभु। कहता है हे प्रभु करने वाला स्वर्ग में नहीं जा सकते। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुझे नहीं जानता हूँ। चंगाई छुटकारा से कोई स्वर्ग नहीं पहुँचेगा। सच्चा वचन परमेश्वर का है, तुम्हें पापों से छुड़ाने के लिए यीशु आया। हालेलुया। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आज भी लोग चंगाई के लिए प्रचार करते हैं, चंगाई के लिए सब कुछ, उससे परमेश्वर स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। हालेलुया। उसके नाम से शैतान डरता है, भागता है, कोई बोलेगा भाग जाएगा। लेकिन आपका जीवन लोगों के बीच में बहना है जब आपका पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करेगा। जब आप बताएंगे, उसका हृदय छीन जाएगा, आप कितना अच्छा बात बोल रहे हैं। तो पवित्र आत्मा की ओर से जो वचन आपके अंदर से आएगा तो हृदय छीनेगा, वो कहेगा मैं भी स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर के पास जाऊंगा, मेरे जीवन में भी शांति आएगा। आपके जीवन में यीशु आ जाएगा, शैतान ऐसे ही भागेगा, आपको बिना बोलने से भागेगा। जब यीशु आपके साथ रहेंगे, आपके साथ में ज्योति रहेगा, अंधकार निकट में ही नहीं आ सकता। हालेलुया। लेकिन उसको अवसर नहीं देना है। 5 कुमारियों के बारे में जैसा कि वहाँ लिखा है, वो दूल्हा आया, लेकिन जिनके पास तेल था वो गया, उनसे मांग रहा है उस समय, मुझे भी दो, मैं भी क्या करूँगा, मैं भी प्रभु को क्या है अपना दीप बुझा जा रहा है। तो कहा मेरा शायद नहीं पूरा होगा, तुम जाके मोल खरीद लाओ करके। उन्होंने कहा ये मेरे लिए है, मैं अपना लिए रखा हूँ। आज कोई दूसरा आदमी समझता है, कहता है आप दीदी बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, मुझे भी थोड़ा बताइए, मुझे भी पवित्र आत्मा दीजिए। नहीं मिल सकता है। वो पवित्र आत्मा जो तेल दर्शाता है वो दूसरे को देने के लिए नहीं है, जिसको परमेश्वर देता है वो स्वर्ग से मिलता है। हालेलुया। जब प्रार्थना में आते हैं, संगति में आते हैं, यहाँ पर उपस्थित में बैठते हैं, जो रिसीव करता है उनके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। लेकिन बहुत से लोग बिना पवित्र आत्मा के कहते हैं हम तो ये भाग जाओ, दुष्ट आत्मा भाग जाओ, ये करो वो करो, करने से नहीं, क्योंकि वो आत्मा का आवाज़ सुनता है शैतान। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा भी आत्मा है और पवित्र आत्मा भी आत्मा है। आप मुंह से ना भी आवाज निकलेंगे, आत्मा से बोल देंगे, वो भाग जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है। दुष्ट आत्मा जानता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। हमें और आपको जांचने की जरूरत है, क्या हमें परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करता है कि नहीं। जब हम वचन पढ़ें तो क्या करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, हमें रहस्य को, भेदों को समझने के लिए बुद्धि दीजिए। जब वो प्रकाशन देगा तब आप अर्थ भेद को जानेंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, वचन पवित्र आत्मा देगा, वो वचन बोल के आप प्रार्थना करेंगे, वो पवित्र आत्मा का काम है। तो पवित्र आत्मा में हमें चलने के लिए परमेश्वर क्या बोलता है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। वो अपने संतान को लेने आएगा, दुष्टों को लेने नहीं आएगा। तो जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। बात जो दुष्ट आत्मा के चलाए चलते हैं, अभी यहाँ पर से गए आ जाके झगड़ा करेंगे तो दुष्ट आत्मा वचन को चुरा लेगा। वो जानबूझकर ऐसा करता है, शैतान क्या करता है कि वो वचन को चुराने के लिए। लेकिन वचन को हमें उत्तम मन में संभाल के रखने की जरूरत है। यहाँ पर आते हैं और वचन को सुनना है। हालेलुया। वचन को रिसीव करना है। वचन आपका जीवन में परिवर्तन को लेकर आएगा। हालेलुया। इसीलिए वचन भजन संहिता 119 के 105 में इस प्रकार परमेश्वर कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए उजाला है। हालेलुया। उसका वचन हमें क्या करता है, उजाले में ले चलता है, अच्छा मार्ग में ले चलता है, गलत रास्ता में नहीं ले जाता है। जब आप देखिएगा प्रार्थना में नहीं जाइएगा, वचन नहीं पढ़िएगा, तब आपके जीवन में शैतान बहुत तरह के परिस्थिति को खराब करेगा, आपसे प्रार्थना भी नहीं होगा, प्रार्थना में भी रुकावट होगा। कोशिश करेंगे प्रार्थना में, आत्मा में प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। कब ऐसा होता है, जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं। आज बहुत पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया में बहुत प्रार्थना से, आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। एक छोटा सा गलती करके देखिएगा, उसके बाद आपका प्रार्थना खत्म हो जाएगा। पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है और आपसे दूर होता है। परमेश्वर क्या बोलता है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, निरंतर प्रार्थना करो। कलीसिया में ही नहीं परंतु आप घर में हैं, कहीं भी है,
तो क्या होगा, पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे। हालेलुया। रोटी बेलते हैं, खाना पकाते हैं, भुजिया भूजते हैं, सब्जी बनाते हैं, कोई काम करते हैं, घर में पोछा लगाते हैं, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, अपने हृदय में परमेश्वर को रखें करके परमेश्वर हमें क्या करता है कि हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। वो हमें इंतजार करते हैं कि मेरा बेटी मेरा बेटा अब प्रार्थना करने जाएगा, अब शाम हो गया, अब प्रार्थना करने जाएगा, वो इंतजार करता है। लेकिन आपके मन में शैतान कुछ बात को याद करा देगा, अभी नहीं प्रार्थना करो, अब बाद में लेट हो गया तो सो जाते हैं, या सुबह में भी वैसा होता है। वो प्रार्थना को रोकने का तमाम कोशिश करता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो परमेश्वर हमें क्या करता है, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ में संभाले रहूँगा। परिस्थिति कैसा भी खराब क्यों न हो, हमें प्रार्थना से ही हमें क्या करेगा परमेश्वर, हमें ऊंचा ले जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा में ले चलेगा और सामर्थ्य से भरेगा। क्योंकि यहाँ पर यहोशू को क्या बोलता है परमेश्वर, क्या मैं तुझे आज्ञा न दी कि आप बांध और दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और 5 पढ़िएगा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने न ठहर न सकेगा। जैसे मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे को छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हालेलुया। ये कब होगा, जब आपके अंदर परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। एक आप लोग अगर वचन को जानते हैं, कुछ लोग नए लोग हैं अभी, तो बहुत लोग नहीं जानते। सिमसोन एक नाम का था, माँ के गर्भ में से पैदा हुआ, माँ के पेट में परमेश्वर ने अभिषेक किया था और उसको कहा इसके माथा नहीं छीलना करके, और बाहर आया, जन्म हुआ और उसके पास परमेश्वर का यहोवा का आत्मा उतरता था बल के साथ। हालेलुया। माँ के पेट से अभिषेक किया हुआ आया था। आज परमेश्वर आपको अभिषेक करता है, जो अन्य लोग चुनता है, अन्य जाति में से चुनता है, पहले बुलाता है। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम है। बुलाता है परमेश्वर, और उसके बाद जब पवित्र आत्मा में, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करता है, तब बुलाए हुए में से परमेश्वर चुन लेता है अपने धर्म और राज के लिए। हालेलुया। तब उसके ऊपर एक नया नया अभिषेक को देता है। हालेलुया। वहाँ पर परमेश्वर, आप जरूर इसमें बहुत लोग अभिषेक किए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर उसको अभिषेक माँ के पेट में से किया। और बाइबल में लिखा है कि जब उसको क्या है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर यहोवा का आत्मा उसके अंदर आता था, 3000 लोगों को एक बार में क्या है, 3000 लोमड़ी को एक बार बांध दिया था, और 3000 लोगों को करके ऐसा, और उसको क्या है, रस्सा से मोटा मोटा करके रस्सा से बांध देता था। वो क्या है, जला हुआ रस्सी के समान ऐसे तोड़ देता था। एक बार 200 या कुछ ऐसा लिखा है कि लोमड़ी को एक बार में पकड़ के उसको लंगड़ी कुछ बांध दिया, उसमें मसाला दिला के क्या क्या छोड़ दिया, पूरा उस देश को क्या किया, वहाँ पर बहुत हानि किया, क्योंकि जो उससे विरुद्ध में काम करते थे। एक बार लास्ट में क्या करता है कि इसमें बहुत हजारों लोग थे, सभी के साथ क्या किया, पूरे मकान को दोनों हाथ से पकड़ के गिरा दिया, पूरे लोग उसमें समाप्त हो गए। उसके पास इतना बल कहाँ से आता था, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ जब आपके अंदर आता है, हालेलुया, तो आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। बाइबल बतलाती है जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पाया हुआ यीशु मसीह आपके अंदर जितना सामर्थ्य उसको है सब रखे हुआ है। किसमें रखे हुआ है, हम सब क्या चीज़ है, मिट्टी का बर्तन है, लेकिन असीम सामर्थ्य कहाँ रखा है, इस मिट्टी के बर्तन में रखा है। जो इसको इस्तेमाल करना जानता है वो उसे इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का वायदा है। उसका कलेसिया, जो एक लोग बपतिस्मा लिया, उसका कलेसिया उसका दुल्हन है, और उसी के अंदर में असीम सामर्थ्य को रखा है। जिन्होंने उन्हें क्या किया, उनके ओर दृष्टि किया, उन्होंने ज्योति पाया। उसके अंदर वो ज्योति है, जो जगत का ज्योति कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। हम उसके आत्मा को ना बुझाए, हम कोशिश करें, कहीं भी हो सकता है काम करते हैं, हर क्षेत्र में हो सकता है बहुत से बातों में आत्मिकता में कमी होता है, लेकिन सारे बातों के लिए प्रभु से रात को आइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आप मुझे अपने लहू से धो के हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हमारे भूल चूक जो भी भर दिन में किए हो, किसी के साथ कभी गलत बोला गया हो, क्षमा कीजिए परमेश्वर।
हमें पवित्र लोगों से धो के शुद्ध कीजिए। मैं प्रार्थना करने की आत्मा उंडे लिए करके आप प्रार्थना कीजिए। उसका सबसे ज़्यादा प्रार्थना परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने हमें और आपको क्या सिखाया है, तुम अपनी किवारी को बंद करो, दरवाजा को लगाओ और पिता जो गुप्त में है उसे प्रार्थना करो, हे हमारे पिता। तुम प्रार्थना इस रीति से करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता है वैसे पूरे पृथ्वी में पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी सबको क्षमा किया, हमारा भी हर एक अपराध को क्षमा कर, और हमें बुराई से बचाए रख, और हमें परीक्षा में ना ला, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरा है। हालेलुया। ये सारा महिमा परमेश्वर का है, और इस पृथ्वी पर जब आते हैं उसके बिना कोई रोटी नहीं खा सकता। हालेलुया। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें इस पृथ्वी पर लेकर आया है, उसी की दया से हम रोटी खाते हैं। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना ये जरूर करना है, हम अपराधी को क्षमा किए हैं, हमको भी क्षमा कीजिए। बोली विचार में, हमसे चलने बैठने में, पाप भरी दुनिया में जरूर कुछ न कुछ बोली विचार में कमी घटी हुआ होगा, आप उनसे क्षमा मांगे। परमेश्वर फिर से अभिषेक, फिर से नया बल देगा, फिर से नया अभिषेक देगा। हालेलुया। उराव पुत्र चला गया था पाप करके, लेकिन उन्होंने मन फिराव किया, कहा मैं पिता से बोलूँगा मैंने पाप किया है, गलती किया है। परमेश्वर ने क्या किया, फिर अभिषेक किया। एक एक लोगों को, कोई पवित्र नहीं है संसार में। कोई कहेगा कि मैं पूरा सिद्ध हूँ, उसके समान कोई संसार में बड़ा से बड़ा नबी हुआ आज तक, सबके जीवन में कुछ न कुछ कमी घटी हुआ, लेकिन परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें क्षमा करेगा तो हम पापे में फंसे रहें, जानबूझ के गलती करें, ऐसा नहीं करना है। अगर मिस्टेक से गलती होता है तो गलती माना जाता है, जानबूझ के करने से वो पाप है। हालेलुया। जब गलती से होता है तब गलती है, जानबूझ के करते हैं तो वो पाप है, और परमेश्वर को पाप से घृणा है, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यहाँ कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने नहीं ठहर सकेगा जब आप प्रार्थना करेंगे तब। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा, ना तुझको मैं छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार है, मैं न तुझे धोखा दूंगा और न छोड़ूंगा। यानी कि वचन यशायाह का 49:15 में लिखा है, एक बार पढ़िएगा। उनचास का 15। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आमीन। हालेलुया। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, इस संसार में माँ से बड़ा दर्जा कोई नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी परमेश्वर वचन में क्या बोलता है, वो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, ना तुझे मैं धोखा दूंगा। मैं जैसे मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूंगा। मूसा नबी के बारे में बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। मूसा से परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था। मूसा जब पहाड़ पर चढ़ा था, वहाँ से उतरा तो उसके मुंह से इतना ज्योति निकलता था, लोग आंख बंद करते थे। ऐसा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा था, एक प्रकाश निकलता था उसके मुंह से, किरण फूटता था। आज भी परमेश्वर जो उस पर चलता है देखते हुए, सच में उसके जीवन से एक बड़ी प्रकाश निकलता है। अंधकार आप देख नहीं पाते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा देखता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप घुटनों पर आते हैं, आपके मुंह से, आपके शरीर से आप जब हाथ उठाते हैं, एक ज्योति निकलता है। परमेश्वर आप ही के द्वारा क्या करता है, शैतान के क्रियाओं को नाश कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, उसको शरीर चाहिए, वो शरीर में होकर क्या करता है, दुष्ट आत्मा को भगाता है। वैसे ही दुष्ट आत्मा को भी शरीर चाहिए। आज भी लोग जो दुष्टता में चलते हैं, दूसरे से घृणा करते हैं, दूसरे से जलन रखते हैं, दूसरे के साथ कुछ गलत व्यवहार रखते हैं, वैसे लोगों को शैतान क्या करता है, कब्जा कर लेता है, और उनके द्वारा पवित्र परमेश्वर के लोगों को ऊपर कुछ कुछ बातें बोलता है।
तो उसको भी शरीर चाहिए, परमेश्वर के बेटा बेटी और परमेश्वर को भी शरीर चाहिए। तो परमेश्वर किसके द्वारा काम करता है पृथ्वी में? कलीसिया के द्वारा। आज कलीसिया प्रार्थना करता है देश के लिए, जहाँ लड़ाई हो रहा है, अभी पेट्रोल डीजल का किल्लत हो रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, बहुत से आफतें आ रही है, सारा सिस्टम बिगड़ रहा है दुनिया का, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अकालों के दिन में मैं तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया। अभी धन दौलत रहने के बाद भी नहीं खा सकते हैं, लेकिन जिसके पास दौलत नहीं है, यीशु है, वो भूखा नहीं मरेगा। हालेलुया। अभी बहुत समझने की जरूरत है, दुनिया बहुत खराब परिस्थिति में है, पैसा कौड़ी कोई पेट नहीं भर सकता है, गैस बिना कोई बना के खा नहीं सकता है, बहुत से आफत आने वाला है, लेकिन दौलतमंद वैसे ही रह जाएंगे। दौलतमंद के क्या बोलता है? तू अभागा है, नंगा है, कंगाल है, तू मुझसे सुरमा ले, आंखों में लगा ले तो देखने लगे करके, क्योंकि उनके पास ज्योति नहीं है, वचन नहीं है। हमारे आपके पास ये वचन है जो हमें दिखाई देने लगता है। पहले तो धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जब आत्मा में बात करता है परमेश्वर, तब हम दर्शन देखते हैं। प्रभु आया हुआ था, लोगों को छू रहा था, प्रभु का ज्योति यहाँ पर था। ये परमेश्वर हमें क्या करता है? हमें ज्योति देता है, हमें जो बात लोग नहीं देख पाते वो बात को हम देखते हैं। इसीलिए बाइबल बतलाती है कि हम अनदेखी वस्तु का विश्वास करते हैं। देखी हुई वस्तु मिट जाएंगे, अनदेखी वस्तु नहीं मिटेंगे। आवाज़ चल रहा है, परमेश्वर लोग महसूस करते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, वो महसूस करते हैं। हम दिखाई नहीं देता है लेकिन महसूस करते हैं, लेकिन हमारे मध्य में वो है। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर वायदा करता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा।